आप सभी को मेरा प्रणाम। नैना सिंह मोटिवेशन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आज के इस वीडियो में कुछ भी मोटिवेशनल नहीं होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बस आप लोगों से कुछ बातें हैं जिसको शेयर करना चाहूंगी और साथ में आप लोगों का ओपिनियन भी चाहूंगी मार्गदर्शन के रूप में। तो अगर बात आप लोगों के दिल तक छू जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अन्यथा आप लोग बता भी सकते हैं कि आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर या फिर मेरी बात को लेकर। देखिए, मानव शरीर को कुरुक्षेत्र के रूप में सिंबलाइज किया गया है और इस दुनिया में हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई जरूर लड़ रहा होता है, चाहे वो भीतर हो चाहे वो बाहरी लड़ाई हो। आपको कोई भी इंसान इस संसार में नहीं मिलेगा जो पूरी तरह से रिलैक्स हो, उसकी जिंदगी में टेंशन नाम की कोई भी चीज ना हो। अब अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि मेरा सिर्फ वीडियो शूट करने का ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों से YouTube के इस चैनल को लेकर कोई सपोर्ट मांग रही हूँ या फिर कोई सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज इस वीडियो को या फिर मेरी बात को गलत वे में मत लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, जुड़ना चाहती हूँ। हालांकि मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बात पहले भी बता चुकी हूँ, ना ही कोई गुरु हूँ। मैं बस इसलिए YouTube पर हूँ ताकि मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप लोग कुछ प्रेरणा ले सको या फिर मैं आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी दे सकूं। वैसे तो मैं पूरी तरह से अपने कृष्ण को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ उनको, वही मेरे सर्वस्व हैं, क्योंकि मेरी तकलीफ में, मेरे हर बुरे समय में एक वही है जिन्होंने कभी मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया है और उन्होंने ही मुझे ये सिखाया है कि अपने आप में हिम्मत बंधाकर कैसे सभी लोगों का सामना करना है, क्योंकि वो साथ में है तो कोई भी इंसान अकेला नहीं होता है, उसके पास सारी दुनिया होती है। ये बात मुझे उन्हीं से सीखने को मिली है और वही मेरे प्रेरणा स्रोत है। इसलिए कभी भी कोई भी कुछ भी निगेटिव बात बोलता है या कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तो मैं कभी भी ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लेती हूँ और ऐसी बातों को मैं इम्पोर्टेंस ही नहीं देती हूँ। मैं अपने आप को अलाउ ही नहीं करती हूँ कि मेरा दिमाग ऐसी निगेटिव चीजों को ले और फिर उसको सोचे, उस पर मंथन करे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसी ही चीजें मुझे जलाएंगी और मैं बार बार परेशान हो जाऊंगी। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ये YouTube मैंने आप लोगों के भरोसे ही स्टार्ट किया है, क्योंकि जिंदगी में कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जिनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहां पर आपको चाहिए कि कोई आपकी बात सुने, कोई आपको समझने की कोशिश करे। तो ऐसे में मैंने YouTube का प्लेटफॉर्म यूज किया है और यहाँ पर मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ऐसा नहीं है कि सब लोग बस वाहवाही करो, आप सब लोग बिल्कुल मतलब मैंने जैसा उम्मीद किया था वैसा ही कहते हो और वैसा ही मार्गदर्शन भी करते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक जेन्युइन रिश्ते के रूप में मेरा आपसे जुड़ाव हो। ऐसा नहीं कि बस मैं YouTube के जरिए आपको मोटिवेशन दे रही हूँ, एक गुरु की इमेज कायम करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो, एक परिवार की तरह मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, कमेंट पढ़ती हूँ तो उसके जरिए कि मेरी जहाँ पर गलती होती है वहां पर आप सब मुझे मार्गदर्शन भी करते हो और मेरी गलती को बताते भी हो कि नैना तुम यहाँ गलत हो, ऐसा नहीं ऐसा है एक्चुअल में। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप सब एक जेन्युइन फैमिली के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हो। लेकिन कभी कभी कुछ कमेंट्स, आई नो कि ट्रोल करने वाले लोग भी हैं, बट कभी कभी ना आप ही लोगों में से कोई ना कोई कुछ ऐसा बोल देता है जहां पर मैं डिमोरलाइज हो जाती हूँ। मतलब मैं आपको अपना परिवार समझकर आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूं और वहां पर आप मेरी कोई कमी हो तो आप बताइए, मैं उसे सुधारने की भी कोशिश करूंगी और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करूंगी। लेकिन ऐसे कुछ कमेंट्स हैं जिसकी वजह से कभी कभी खुद का मोटिवेशन डाउन हो जाता है।
यहाँ पर अपनी जिंदगी की लड़ाई भी लड़ रही हूँ और मुझे बहुत लोगों का कमेंट आता है, मैं लाइव भी रहती हूँ तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन मैं उस चीज को अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही 4 लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा कमेंट आता है। मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग मेरा परिवार बन जाओ, एक हमारे बीच में एक विश्वास स्थापित हो जाए, तो फिर ऐसा मैं मतलब फ्री हो जाऊं कि आप लोगों के साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकूं। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मुझे सच्चे मन से मानते हैं, जो मुझे बहन मानते हैं, बहन कह के बुलाते हैं, कोई मुझे बेटी कह के संबोधित करता है, तो मैं उनको दिल से प्रणाम करना चाहूंगी, ठीक है। पर यहाँ पर इतना भी कहना चाहूंगी, आप सब में से ही जो लोग भी मेरी गलतियां देखते हो कहीं पर, तो आप लोग मुझे बताओ कि गलती कहाँ है। क्योंकि देखो, मैं ये चीज इसीलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि एक टाइम पे बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी रिश्ते में हो और वो रिश्ता आपके लिए बहुत मायने रखता हो, ठीक है। और उस रिश्ते में आप तो अपना 100% देने की कोशिश करते हो, बट सामने वाला आपको समझता नहीं है, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। एक बात यहाँ भी कहना चाहूंगी कि हर रिश्ते का ना देखो नाम नहीं होता है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाम से ऊपर होते हैं। जैसे आप अपना और भगवान का रिश्ता ले लो, आप उसको कोई नाम नहीं दे सकते हो, सांसारिक नाम तो दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि सांसारिक नाम बिना मतलब के होता ही नहीं है। लेकिन वो रिश्ता उससे कहीं ऊपर है, बहुत प्योर है। तो उसी तरह से इस संसार में भी कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता है, बट हाँ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। पर कभी कभी दिक्कत वहां आ जाती है, किसी हर्ट वहां पर इसलिए ज्यादा हो जाता है कि आप तो अपना 100% दे रहे हो, कोशिश करते हो कि आपको कोई समझे, आपकी गलतियां आपको बताए, पर आपको ट्रॉल ना करे, आपको एज अ नेग्लेक्ट ना फील कराए। क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है, और वो तकलीफ कभी कभी मतलब एक्सप्रेस नहीं की जाती वर्ड से। अब जैसे अगर एक कमेंट देकर मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, हालांकि मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपने मन की बात बोली, तो मैं इसके लिए उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। बट उनका कमेंट ना मुझे बहुत छू गया अंदर से। उनका कमेंट मुझे हर्ट हुआ क्योंकि वो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और उन जो भी सब्सक्राइबर्स है मेरे, उनको मैंने एज अ फैमिली ही समझा है। तो उनका कमेंट था कि मैं यहाँ पर सिर्फ शौक के लिए हूँ और शो ऑफ कर रही हूँ और शौक से वीडियो बना रही हूँ, तो जरूरत नहीं है। मतलब वो मुझे, उनका कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो मुझे नेग्लेक्ट फील करा रहे हैं कि शौक के जरिए नहीं। तो देखिए, मैं इतना कहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी इंफॉर्मेटिव नहीं लग रहा है तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप मुझे नहीं देखो, चलेगा। लेकिन आप मेरे परिवार का हिस्सा बनके मेरी चैनल्स के साथ जुड़कर उसके बाद आप इस तरह का कमेंट करके मुझे नेग्लेक्ट फील कराओ, तो ये कहीं ना कहीं एक परिवार में शामिल हो जाना और फिर ऐसा फील कराना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ट्रॉलर्स हैं तो मैं उनको ट्रॉलर्स के रूप में नहीं लूंगी, पर उनसे विनती करूंगी और आप सबको भी बताना चाहूंगी कि देखो, हर इंसान का मोटिव होता है पैसा कमाना। अगर वो सोशल मीडिया पर आया है तो उसका मोटिव है कि वो पैसा कमाए, पर कभी कभी पैसा कमाना शौक नहीं होता है, कभी कभी पैसा कमाना आत्मसम्मान से जुड़ा होता है, और कभी कभी कई जिम्मेदारियां होती हैं, माफ कीजिएगा, कभी कभी कई जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको निभानी होती हैं और आगे की लाइफ सेट करनी होती है, अपने लिए ना सही किसी और के लिए सोचना होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको एज अ बेगिंग मत लीजिएगा। आई होप कि आप सब मेरी मजबूरी समझेंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और
बस इतना ही कहूंगी कि आप सब हो सके तो एज अ मेंबर, एज अ फैमिली मेरे सपोर्ट करिए इस चैनल पर, और मेरी गलती हो वहां बताइए कि नैना ऐसे नहीं, ऐसे करो, बट इस तरह का कमेंट मत करिए जिससे कि हर्ट हो। ठीक है, कोई कोई चीज जब, देखिए मैं ना लाइफ में बहुत सारी चीजें देख चुकी हूँ, जो बहुत बुरा टाइम रहा है, और एक टाइम में बहुत डिप्रेस्ड भी रह चुकी हूँ। जब कोई सहारा नहीं था उस वक्त मैंने भक्ति का रास्ता चुना था, और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने कृष्णा का कि मैं उन्हें महसूस कर पाती हूँ। मैं उनके साथ इस तरह से कनेक्शन रखती हूँ कि जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ, उनका भजन सुनती हूँ, तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। इवन अपने आसपास क्या हो रहा है मुझे वो तक भी ध्यान नहीं रहता। मेरी सारी इंद्रियां बस उस भजन में लग जाती है। मैं चाहती हूँ कि मैं जिससे बात करूं वो मुझसे मेरे कृष्णा की बात करे, मैं उससे अपने कृष्ण की बात करूं। तो मैं इस तरह का कनेक्शन उनके साथ रखती हूँ, और वो ही मेरे हर खराब सिचुएशन में मेरे साथ रहे हैं, मुझे हिम्मत मिली है। मैंने जो भी सवाल पूछा है मुझे मेरी अंतरात्मा से उनके जरिए जवाब मिला है, और इस बात पर मैं चाहती हूँ आप लोग भी विश्वास करो, आप लोग भी उनके साथ कनेक्ट करके देखो, क्योंकि एट द टाइम लाइफ का एक ऐसा फेज आएगा जहां पर आपको लगेगा कि यार इस दुनिया में ना हर एक चीज सिर्फ मतलब के लिए है। कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर मतलब इन्वॉल्व ना हो, जहां पर स्वार्थ इन्वॉल्व ना हो। तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, और इतना ही कहूंगी कि हो सके तो मैंने अब तक का जो भी जर्नी यूट्यूब में आप लोग के साथ तय किया है सफर, उसमें किसी भी वीडियो में कहीं कुछ भी कमी रही हो माफी चाहूंगी, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे एक गोल लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ, एक टारगेट है। मेरी बेटी का मैं नाम नहीं लूंगी हर जगह पर, लेकिन कुछ मकसद लेकर आई हूँ। तो आप लोगों के भरोसे भी आई हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के माई बाप आप लोग ही हो। आप लोग साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। बस इतना ही कहूंगी कि हो सके तो सपोर्ट करिएगा, और मेरी कोई बात गलत लगे, कुछ चीज लगे तो डायरेक्टली मैसेज करके बोलिएगा, बट इस तरह से मत बोलिए कि वो सामने वाले को हर्ट हो जाए। कई ऐसे कमेंट्स हैं जो डिलीट भी कर दिए गए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनका नाम लूं या फिर वो मैसेज यहाँ पर दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी कि मैंने उन सब कमेंट्स के बारे में बात भी की, लेकिन आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज एज अ फैमिली सपोर्ट करिए। आप लोग बड़े लोग भी हैं, मैंने देखा है कि बड़े एज के लोग भी देखते हैं, जो बहुत आदरणीय है मेरे लिए, और जो मुझे दीदी कहकर बुलाता है, कोई बेटी कहकर बुलाता है, तो एटलीस्ट उस रिश्ते का मान रखिए। मेरी तरफ से भी उस रिश्ते को पूरी तरह से मैं जेन्युइनली निभाऊंगी, कोशिश करूंगी, और चाहती हूँ कि इस सोशल मीडिया के जरिए जो हमारा रिश्ता बना है इसको मैं लंबे सफर के लिए तय कर सकूं। आई होप आप सब साथ देंगे, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैंने शूट किया है। और एक बात, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, और मुझे नहीं पता इस वीडियो में भी मैंने कि क्या बोला है। हो सकता है कुछ गलती बोल दिया हो मैंने इमोशनल होके। तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखना ना, तो प्लीज बताइएगा कि कहीं पर मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल गई जिससे आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो, या फिर कुछ ऐसा फील हुआ हो कि मुझे ये वीडियो नहीं शूट करना चाहिए था। प्लीज बताइएगा। बाकी अगर वीडियो में बताई गई बात आप लोगों को जेन्युइन लगी हो तभी वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मुझे महसूस तो हो सके कि हाँ, जो भी लाइक्स हैं एटलीस्ट उतने लोग तो कम से कम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा सपोर्ट है वो। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ।